हेलो स्टूडेंट्स, एडवांस्ड अकाउंटिंग में हमने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर पूरा कंप्लीट किया था। लेकिन उसमें एक टॉपिक मैंने कहा था और है, छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ 3-4 क्वेश्चंस ही होते हैं नॉर्मली बुक्स में। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन थ्रू सरेंडर ऑफ शेयर्स, ये टॉपिक भी वैसा ही है जैसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का हमने नॉर्मल टॉपिक किया है, वही कैपिटल रिडक्शन की एंट्रीज है, सब कुछ सेम है। इसमें 2-3 चीजों का थोड़ा सा हमें अलग से ध्यान रखना पड़ता है। तो आज हम करते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन थ्रू सरेंडर ऑफ शेयर्स। मैं आपको एक क्वेश्चन भी लेके उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन थ्रू सरेंडर ऑफ शेयर्स। अब इसमें ध्यान से देखिए क्या करेंगे। इसमें सबसे पहले फर्स्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स सब डिवाइड, वो पहले तो अपने शेयर्स को स्मॉल डिनोमिनेशन में सब डिवाइड करते हैं। सब डिवाइड देयर equity shares to shares of small denomination. Secondly, certain shares are then सरेंडर्ड का मतलब होता है छोड़ देना, दे देना। सरेंडर्ड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स टू कंपनी। वो अपने कुछ इक्विटी शेयर सरेंडर करके कंपनी को दे देते हैं। उसकी हम एंट्री करेंगे। जब इक्विटी शेयर सरेंडर करेंगे उसकी एंट्री क्या होती है, क्या जनरल एंट्री होती है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर्स सरेंडर्ड अकाउंट। जितने शेयर्स उन्होंने सरेंडर किए, सपोज उन्होंने अपने 70% शेयर्स सरेंडर कर दिया है। 10 लाख रुपीस के शेयर्स सपोज थे और उन्होंने 70% मतलब 7 लाख के शेयर्स सरेंडर कर दिए। हम उसको एक नए अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे जिसका नाम होता है शेयर सरेंडर अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन में नहीं डालना, एक नया अकाउंट खोला जाएगा जिसका नाम है शेयर सरेंडर अकाउंट। अब इस सरेंडर अकाउंट शेयर से, जो शेयर सरेंडर अकाउंट है, हम इससे किसी ना किसी की लायबिलिटी पे कर देंगे। सपोज ये जो शेयर सरेंडर आए हमारे पास, कंपनी के पास, इसमें से हमने किसी क्रेडिटर को या किसी डिबेंचर होल्डर को इनमें से शेयर इशू कर दिए। आउट ऑफ सरेंडर्ड शेयर्स सर्टन पार्ट is issued to, किसको हम इशू कर देते हैं? टू क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स एक्सेट्रा। एंट्री क्या करते हैं? डिबेंचर होल्डर्स का नाम नहीं आएगा, क्रेडिटर्स का नाम नहीं आएगा। ध्यान से एंट्री देखना, ये अलग एंट्री है। शेयर सरेंडर्ड अकाउंट डेबिटेड टू, इन शेयर सरेंडर्ड में से कुछ पार्ट हमने डिबेंचर होल्डर्स को दे दिया, तो डिबेंचर होल्डर्स का नाम नहीं आएगा। ये शेयर सरेंडर हमने शेयर्स में कन्वर्ट करके डिबेंचर होल्डर्स को दे दिया। दोबारा से इक्विटी शेयर कैपिटल रेज होगी टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां गलती होती है, स्टूडेंट लिख देते हैं टू डिबेंचर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कोई जरूरत नहीं है,
इक्विटी शेयर सरेंडर्ड में से जो शेयर सरेंडर हुए सपोज 70% हमारे पास सरेंडर्ड शेयर्स थे, 7 लाख के शेयर सरेंडर हुए सपोजिंग, हमने उनमें से 2 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स डिबेंचर होल्डर्स को या क्रेडिटर्स को इशू कर दिए, तो शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, डिबेंचर होल्डर्स या क्रेडिटर्स का नाम नहीं आएगा, वही शेयर सरेंडर दोबारा से कंपनी के शेयर कैपिटल बन गई, लायबिलिटी दोबारा से क्रिएट हो गई। जो बैलेंस शेयर सरेंडर्ड पड़े हैं, जो हमने कुछ नहीं किए, विल बी बैलेंस, बचे हुए वो 7 लाख थे, 2 लाख इशू कर दिए, जो बाकी बचे हुए हैं 5 लाख सपोजिंग, मैं एग्जांपल ले रहा हूं 5 लाख है, विल बी ट्रांसफर्ड टू, ये चले जाएंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, ये चले जाते हैं सीआर अकाउंट में, कैपिटल रिडक्शन में, बचे हुए बैलेंस सारे ना ट्रांसफर कर देना। सपोज 7 लाख तो टोटल शेयर सरेंडर थे, 2 लाख हमने डिबेंचर होल्डर्स या क्रेडिटर्स को इशू कर दिए, रह गए 5 लाख, 5 लाख हमने कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर दिए। फिफ्थ, यहां बड़ा कंफ्यूजन होता है, सपोज टोटल क्रेडिटर्स 3 लाख के थे, एग्जांपल ले लिया, हमने 2 लाख के क्रेडिटर्स को शेयर सरेंडर दे दिए, सरेंडर किए हुए शेयर दे दिए, 2 लाख की सेटलमेंट होगी, 50,000 उन्होंने फोरगो कर दिया, 2.5 लाख की सेटलमेंट होगी, बाकी 50 लाख के बारे में कुछ नहीं कहा, वो एज सच बैलेंस शीट में पड़े रहेंगे। अब जरा सुनना ध्यान से, स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, स्टूडेंट सिर्फ 50,000 की एंट्री करते हैं, वो सोचते हैं कि 2 लाख की एंट्री तो हम कर चुके हैं, ऊपर जो क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट की है वो हम शेयर सेंटर में से कर चुके हैं। नहीं, जितने क्रेडिटर्स की सेटलमेंट हो रही है, जितनों की सेटलमेंट हो रही है, आइदर उन्होंने वेव ऑफ कर दिया, अपना पैसा सेक्रीफाइस कर दिया, या उनको उनके ल्यू में, कुछ के ल्यू में शेयर सरेंडर मिल गए, तो वो सारा पैसा कैपिटल रिडक्शन में जाता है। फिर से सुनिए एक बार ध्यान से, जितने क्रेडिटर्स या डिबेंचर होल्डर्स की सेटलमेंट हो रही है, आइदर बाय द वे ऑफ सरेंडर्ड शेयर्स जो उनको हमने दिए हैं, और आइदर बाय द वे ऑफ सेक्रीफाइस बाय द डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स, दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू CR. The creditors or debenture holders who are settled either through issue of surrendered shares or they sacrificed certain amount will be transferred to capital reduction account। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस will be postponed and appear in balance sheet as such। सो जितने क्रेडिटर्स या डिबेंचर होल्डर की सेटलमेंट हो रही है, या तो उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया, वो अमाउंट भी सीआर में चली जाएगी, या जिसके ल्यू में उनको शेयर सरेंडर मिल गया, वो अमाउंट भी सीआर में चली जाएगी। लास्ट 6th एंट्री, लास्ट एंट्री बाकी सेम है वैसे ही, आउट ऑफ सीआर कैपिटल रिडक्शन में से राइट ऑफ surplus debit balance, fictitious assets, etc। वो लास्ट एंट्री सेम है,
उसी तरह सारे एक्सपेंसेस अगर हम कोई पे करते हैं या कुछ राइट ऑफ करते हैं या एसेट्स की रीवैल्यूएशन करते हैं, दैट इज सेम एज इन नॉर्मल सर्कमस्टांस, नॉर्मल इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सो 2-3 एंट्रियों का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा।